नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पाठशाला बाबीकी में। दोस्तों, आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपको पसंद नहीं आ रहा डिसलाइक करिए। मेरे दोस्तों, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपको कैसा लगा वीडियो, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपसे मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कोई भी मतलब कि काम अभी भी जारी हो, कब समाप्त होगा हमको नहीं पता, ठीक है ना। तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। जैसे मैं बोल दूँ मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, लास्ट में आ रहा हूँ, ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। यानी किसी भी वाक्य में यदि ये आ रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। इसके अलावा और भी पढ़ेंगे, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होंगे। आप लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। जैसे मैं बोल दूँ मैं चलते चलते थक गया, वह लिखते लिखते थक गया है, वह हिंदी बोलते बोलते तंग आ गया है, ठीक है। इस प्रकार के भी वाक्य पढ़ेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए दोस्तों, ठीक है। पहचान क्या हो गई? रहा है, रही है, रहे हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। इज कब लिखेंगे? जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम एक ही सिंगुलर नंबर हो, ठीक है। एम सहायक क्रिया कब लिखते हैं? जब सब्जेक्ट आई हो। आर सहायक क्रिया कब लिखते हैं? जब सब्जेक्ट यानी कर्ता बी, यू, दे या प्लूरल नंबर हो। दोस्तों, सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, कैसे जाने सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमने ये रूल बना दिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस एम, भी प्लस आई, एन, जी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे यहाँ पर लिखा है वह सो रही है, ठीक है। आपको रूल के अनुसार करना। सब्जेक्ट क्या है? वह। सब्जेक्ट क्या है? वह। सो रही है, ये फीमेल, इसलिए यहाँ पर सी आया है, सी। अब सी के साथ क्या लिखेंगे? इज। सी के साथ क्या लिखेंगे? इज। आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर सी है, सी के साथ क्या हमारा? इज। तो सी इज स्लीपिंग। आप और भी बना सकते हैं, ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है, वह दौड़ रहा है। यहाँ पर आप मेन वर्ब यूज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे वह हंस रहा है, ठीक है ना, ही इज लाफिंग, वह चिल्ला रहा है, ही इज शाउटिंग, वह रो रहा है, ही इज वीपिंग। आप मेन वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ही इज वीपिंग, वह रो रहा है, ठीक है ना। वह पैसा कमाने के लिए दिल्ली जा रहा। आप मतलब हमने टू जोड़कर थोड़ा बड़ा कर, जैसे मैं बोल दूँ वह दिल्ली जा रहा, ही इज गोइंग टू दिल्ली। कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा। कहे के लिए जा रहा है? टू अर्न मनी, ठीक है ना। मतलब हमने यहाँ पर प्रीपोजिशन टू यूज करके थोड़ा बड़ा बना दिया, बस हो गया। बाकी यहाँ पर मेन वर्ब, ठीक है ना। और आगे देख सकते हैं, वह स्कूल का होमवर्क कर रहा है, ही इज डूइंग होमवर्क ऑफ स्कूल, ही इज डूइंग। ही के साथ क्या जोड़ दिया हमने? इज। अब कौन सा काम कर रहा है, ठीक है ना, कर रहा है, ये डूइंग, ही इज डूइंग, ठीक है ना। कहाँ का? स्कूल का। ही इज डूइंग ऑफ होमवर्क। कुल मिला के हमने यहाँ सब्जेक्ट लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिया, फिर मेन वर्ब लिया, फिर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया, यानी कि क्या कर रहा है? वो स्कूल का होमवर्क कर रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा बड़ा सेंटेंस बनाएंगे। वह इंग्लिश सीखने के लिए भोपाल जा। कौन जा रहा है? वह जा रहा है। ये हमने ही लिया, ही के साथ क्या आएगा? ई जाएगा, फिर मेन वर्ब क्या है हमारा? जाना। अब वो कहाँ जा रहा है? भोपाल जा रहा है, ही इज गोइंग टू भोपाल। इतने कर लिए, ठीक है। किस कहे के लिए जा रहा है? टू लर्न इंग्लिश, तो ही इज गोइंग टू भोपाल टू लर्न इंग्लिश। थोड़ा और वाक्य बड़ा करेंगे। मैं अपने भाई के साथ इंग्लिश सीखने के लिए ट्रेन से भोपाल जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं। तो आई एम गोइंग टू भोपाल, आई एम गोइंग टू भोपाल बाय ट्रेन विथ माई ब्रदर, विद माई ब्रदर, ठीक है ना। टू लर्न इंग्लिश, यहाँ हम ट्रेन से जा रहे हैं इसलिए बाय का यूज किया। किसके साथ जा रहे हैं? ठीक है ना, विथ माई ब्रदर, ये अपने भाई के साथ। कह के लिए जा रहे हैं? टू लर्न इंग्लिश। अब आप इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर स्थान को ही देंगे, ठीक है ना। अब जहाँ जा रहे हैं तो सबसे पहले उसी किस साधन से जा रहे हैं उसको बताएंगे, ठीक है ना। फिर किसके साथ जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों कुछ में वर्ब ना हो, तो इसीलिए हमको नाउन का बताना हो। जैसे बोल दें
ही इज ऑर्फन, यानी कि वह अनाथ है। यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है। ऐसे वाक्य जो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। यहाँ पर लिखना है यू आर सेकुलर, यानी कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है हमने ही इज ए कल्प्रिट, यानी कि वह अपराधी है। तो आप भी इस प्रकार बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अफर्मेटिव के बाद आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हमने रूल बना दिया है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस नॉट प्लस एम फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर। यहाँ पर लिखा हुआ है बाजार नहीं जा रहा, कुछ नहीं करना हमको, केवल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा देना। जैसे मैं यहाँ पर बोल दूँ मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। इसे कोई, ये तो अफर्मेटिव वाला हो गया। कोई बोल दे कि निगेटिव बनाओ, आई एम नॉट रीडिंग, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने केवल और केवल यहाँ पर मेन वर्क वो हेल्पिंग वर्क के बगल में नॉट लगा दी। वह बाजार नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। वह नहीं सो रही है, ही इज सी, वह नहीं सो रहा, ही इज नॉट स्लीपिंग। वह क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वो यानी दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, तो हमने अफर्मेटिव निगेटिव पढ़ लिया। अब इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। इसके लिए रूल हमने बना दिया, इस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ये मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस आई एन, इसी को आप मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, ठीक है ना। क्या तुम स्कूल आ रहे हो, आर यू कमिंग टू स्कूल, ठीक है। लेकिन यदि बीच में क्वेश्चन वर्ड शब्द आ जाए, प्रश्न पूछने वाले कोई भी शब्द आ जाए, तो सबसे पहले उन्हीं को लिखना है, ठीक है ना। फिर हमारा यही रूल रहेगा। जैसे यहाँ पर तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग। यदि मान लीजिए दोस्तों क्वेश्चन वर्ड भी आ जाए, यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी क्वेश्चन वर्ड पूछने वाले भी आ जाएं और नॉट भी आ जाए, ठीक है ना। तब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रहेगी, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हमने तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ बीच में क्वेश्चन वर्ड आया, व्हाई आर यू नॉट कमिंग टू स्कूल। क्या किया हमने, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिया, फिर यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके लिए सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब, फिर जो हमारा अदर वर्ड बचा। अब दोस्तों एक प्रैक्टिस, अभी हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करें। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैं इंग्लिश बोलने के लिए तरस रहा हूँ। तरसना यानी यार, तरसना यानी यार, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये अफर्मेटिव है, ठीक है ना, साधारण वाक्य है। तो आई एम यार्निंग टू स्पीक इंग्लिश, आई एम यार्निंग टू स्पीक इंग्लिश। इसी प्रकार बोल सकते हैं आई एम यार्निंग टू सी यू, मैं आपको देखने के लिए तरस रहा हूं, मैं आपको देखने के लिए तरस रहा हूं। और बोल सकते हैं वह तुम पैसा कमाने के लिए तरस रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, यू आर यार्निंग, यू आर यार्निंग टू अर्न मनी। आप भी दोस्तों प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो जिस चीज़ के लिए तरस रहा है तो यहाँ पर उस मेन वर्ड का यूज करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, जैसे बोल दें वह ताजमहल जाने के लिए तरस रहा है, तो ही इज यार्निंग टू गो टू ताज महल। ठीक है दोस्तों, यदि मान लीजिए दोस्तों ऐसे आ जाए वह कह रहा है, जैसे मैं बोल दूँ मैं उसे मेहनत करने के लिए कह रहा हूँ, इसके लिए हमने सिंपल से रूल बना दिए हैं, इसी के अनुसार आपको ट्रांसलेट कर देनी है। जैसे बोल दूँ
मैं उसे मेहनत करने के लिए कह रहा हूँ। कौन कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ। तो आई के साथ एम, ठीक है ना। कहना यानी कि आस्किंग, आई एम आस्किंग हिम टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड, ठीक है ना। भाई इज आस्किंग मी, भाई मुझे कह रहा है, भाई मुझे कह रहा टू स्टील, चोरी करने के लिए। यानी कि जब भी आ जाए आस्किंग यानी कि कह रहा है, कोई भी आदमी कह रहा हो किसी काम के लिए, तब हम इस रूल के अनुसार ट्रांसलेट कर देंगे। यू आर आस्किंग मी टू ब्रिंग बुक, आप मुझे बुक लाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना। यदि इसी प्रकार आ जाए मांग रहा है, ठीक है ना, क्या आ जाए मैं उससे पेन मांग रहा हूँ। ये रूल हमने यहाँ पर बना दिया है, इसी रूल के अनुसार यहाँ पर करेंगे। मैं उससे पेन मांग रहा हूँ, कौन मांग रहा हूँ? मैं, आई के साथ एम, ठीक है ना। मांग रहा हूँ, आस्किंग हिम फॉर अ पेन, ये हमने यहाँ पर फॉर लिखे, आई एम आस्किंग हिम फॉर अ पेन। एक और उदाहरण ले रहे हैं दोस्तों, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेन वर्क के वहाँ पे शॉर्टकट वीडियो डाल दिए गए हैं। लोग सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांग रहे हैं, कौन मांग रहे हैं? लोग, द पीपल आर आस्किंग सुप्रीम कोर्ट फॉर जस्टिस, फॉर जस्टिस यानी कि इंसाफ मांग रहे हैं, ठीक है। अब यदि मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ आ जाए, मैं सादा खाना खाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, मैं जो है तो हार्ड वर्क का डिसीजन लेना चाह रहा हूँ, तब क्या करेंगे? ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने, मैं सादा खाना खाना चाह रहा हूँ यानी विलिंग, ठीक है ना, चाह रहा हूँ या रही है, कुछ भी है, ठीक है ना। आई एम विलिंग टू हैव सिंपल फूड, मैं सादा खाना खाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। आई एम विलिंग, मैं चाह रहा हूँ टू टेक हार्ड डिसीजन, मतलब कि मैं एक कठिन यानी कि हार्ड डिसीजन लेना चाह रहा हूँ। यू आर विलिंग, तुम चाह रहे हो, यू आर विलिंग, तुम चाह रहे हो, टू गो टू अगेंस्ट मी, तो आप मेरे विरुद्ध जाना चाह रहे हो। यू आर नॉट, अब मान लीजिए निगेटिव बनाना हो तो हमको केवल क्या करना है, यहाँ पर आर के बाद नॉट लगा देनी, जो भी हमारी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हो उसके बाद नॉट लगा देना। यू आर नॉट विलिंग टू गो टू अगेंस्ट मी, आप मेरे विरुद्ध नहीं जाना चाह रहे हैं। लेकिन यदि ऐसे आ जाए दोस्तों कि मैं चलते चलते थक गया, तब इनको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? इसमें क्या है, अपने स्वभाव अपने लक्षण बताने के लिए इनको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो दोस्तों यानी कि अपने स्वभाव बताने के लिए, अपने लक्षण बताने के लिए, अपनी आदत बताने के लिए हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पढ़ेंगे। जैसे फोन ऑफ यानी शौक, शौक होना किसी चीज़ का, सिक ऑफ यानी तंग आना, ठीक है ना, तंग आ जाना। टायर्ड यानी थक जाना, अफ्रेड यानी डर लगना, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ का रूल बना दिए हैं, सब्जेक्ट इज एम आर, फिर आपको जिस बात का शौक है उसको लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का फोर फॉर्म यानी कि आई एन जी, मेन वर्ब में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ठीक है दोस्तों। कुछ वाक्य यहाँ पर बता रहे हैं आपको, इन वाक्यों को आपको ध्यान से देखना है, फिर आपको घर में प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं बोल दूँ मुझे जादूगर बनने का शौक है, ठीक है ना, शौक है यानी कि यहाँ पर फोन की बात की गई है, फोन यानी जादू, किसी चीज़ का शौक होना, फोन आप। तो आई एम फोन आप, अब दोस्तों मत कहना कि आई कहाँ से आ गया, एम कहाँ से आ गया, फोन, ये रूल में दे दिए ये सब। और यहाँ पर टेंस की बात हो रही है, टेंस में जो है तो सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। आई एम फोन्ड ऑफ बिकमिंग यानी कि बनना, आई एम फोन्ड ऑफ बिकमिंग विजार्ड, विजार्ड यानी जादूगर, ये लिख दिया हमने। और यहाँ पर बना यदि लिख दें आई एम फोन्ड ऑफ, अब किस चीज़ का शौक है, मेकिंग फूड, मुझे खाना बनाने का शौक है, ठीक है ना। जितना भी शौक है क्रिया आपको हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे आई एम फोन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि आपको फोन्ड ऑफ के बाद यहाँ पर मेन वर्ब को फोर्थ फॉर्म यूज करके आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे दोस्तों, ठीक है। मुझे आंधी देखने का शौक है, तो आई एम फोन्ड ऑफ सीइंग, आई एम फोन्ड ऑफ सीइंग स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी आंधी, ठीक है दोस्तों। आई एम
फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, मुझे आपसे बात करने का शौक है। यदि आपको इसको भी निगेटिव बनाना है तो यहाँ पर सीधे नॉट यूज कर देना। कहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब के बाद। यू आर फॉन्ड ऑफ अर्निंग मनी, आपको पैसा कमाने का शौक है। ये तो बात हो गई अपने स्वभाव बताने के लिए, लक्षण बताने के लिए। अब यदि ऐसे आ जाए, मैं चलते, दोस्तों ऐसे वाक्य आ गए, मैं चलते चलते थक गया, मैं दौड़ते दौड़ते थक गया, बोलते बोलते तंग आ गया, तब ऐसे वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसके लिए आइए आगे बढ़ते। इसके लिए हम यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं? अपना स्वभाव बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपना स्वभाव बता रहे हैं, ठीक है ना, अपने लक्षण बता रहे हैं। तो हमको उसी रूल के अनुसार करने हैं, ठीक है ना। मैं लिखते लिखते तंग आ गया, ठीक है ना, तो आई एम सिक ऑफ, यानी तंग आ गया राइटिंग। आई एम सिक ऑफ राइटिंग, यानी लिखते लिखते मैं तंग आ गया। मैं बोलते बोलते तंग आ गया, तो आई एम सिक ऑफ स्पीकिंग, ठीक है ना। मैं जाते जाते तंग आ गया, ठीक है ना। मैं लिख दूँ यहाँ पर आई एम सिक ऑफ रीडिंग दिस बुक, मैं ये बुक पढ़ते पढ़ते तंग आ गया, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार मेन वर्ब यहाँ यूज कर सकते हैं। मैं चलते चलते थक गया, आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, यानी कि मैं चलते चलते थक गया। और भी हम यहाँ पर मैं दौड़ते दौड़ते थक गया, तो यहाँ पर आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग। मैं लिखते लिखते थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ राइटिंग, ठीक दोस्तों। वह रोते रोते थक गया है, तो ही इज टायर्ड ऑफ वीपिंग, ठीक है ना। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया हूँ, तो क्या हो जाएगा? मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया हूँ, तो आई एम टायर्ड ऑफ शाउटिंग, ठीक दोस्तों। मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ। यदि एक और वाक्य बनाने हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस प्रकार लिख लिख के, ठीक है ना। मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ, तो आई एम टायर्ड ऑफ टीचिंग, मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ, ठीक दोस्तों। आप इसी प्रकार और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको पसंद नहीं आ रहा है डिसलाइक करें, लेकिन कुछ न कुछ आंसर जरूर दें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।